सीधे चलेंगे मथुरा, जहां आरएसएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। डेवलपमेंट नहीं, क्वालिटी डेवलपमेंट भी होना चाहिए, इसलिए कार्यकर्ताओं के गुणात्मकता के भी बहुत आयाम है। उसके विस्तार से मैं अभी नहीं बताऊंगा। शाखा के शारीरिक कार्यक्रम है, सेवा कार्यक्रम है, बौद्धिक दृष्टि से कार्यक्रम है, स्वयंसेवकों के गुण व्यवहार हैं, ऐसे कई प्रकार के क्वालिटी इंप्रूवमेंट भी कैसे कैसे होना चाहिए, वो भी हमारे एक आग्रह रहता है। उसका भी हमने इसमें यहाँ चर्चा की है। दूसरा एक मुख्य विषय, समाज के किसी भी कष्ट में, संकट में स्वयंसेवक तुरंत दौड़ता है। अच्छी बात है। आजकल समाज में बहुत सारे लोग और संस्थाएं भी, जब नए प्राकृतिक आपदा होती है, बहुत सारे लोग काम करते हैं। हम उनके साथ मिलकर भी काम करते हैं। स्वयंसेवक तो सदा इस विषय में जागरूक रहता है। पिछले दिनों में 4 ऐसे प्रमुख चीज़ों को मैं आपके सम्मुख केवल शेयर करना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ। पश्चिम बंगाल में तारकेश्वर नदी में बाढ़ आई जुलाई में। 25,000 परिवारों तक सहायता करने का कार्य स्वयंसेवकों ने किया। किसी को जान बचाना है, कहीं किसी के मकान खोया, कहीं आहार पहुंचाना है, ऐसे फूड पैकेट पहुंचाना है, कपड़े पहुंचाना है, ऐसे 25,000 परिवारों तक सहायता की। उड़ीसा में पुरी में बाढ़ आई, 40,000 परिवारों को सहायता की। साइक्लोन आया, अभी भी चक्रवात चल रहा है, दाना साइक्लोन का, उसी में भी कार्य चल रहा है। 20 खंडों में 1000 स्वयंसेवक इस चक्रवात के संदर्भ में कार्य किए। वायनाड केरल में लैंडस्लाइड हुआ जुलाई में। लैंडस्लाइड होने के अनुभव यहाँ के लोगों को शायद नहीं है, मैं उसी क्षेत्र से आता हूँ इसलिए मैं बताऊँगा। जो पहाड़ रहता है वो एकदम बारिश के दिनों में पूरा मिट्टी नीचे आ जाता है, पहाड़ के, तो गांव के गांव उसमें धंस जाते हैं। वायनाड में हुआ इस बार। तुरंत 1000 कार्यकर्ता वहाँ जुटे। राष्ट्रीय सेवा भारती केरल के द्वारा भोजन के, स्वास्थ्य के दृष्टि से करना ये सब किए। वहाँ मुस्लिम परिवार, हिंदू परिवार दोनों थे। सबके लिए समान रूप से सेवा कार्य करने का कार्य केरल के हमारे कार्यकर्ताओं ने, 1000 कार्यकर्ता से अधिक लोग वहाँ किए। वो पहाड़ के क्षेत्र है और उस क्षेत्र में ये कार्य जो किया, मुस्लिम बंधुओं के जिनके मृत्यु हो गई थी, मुस्लिम परिवार से उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके पद्धति के अनुसार करने के, उनको जो जिनको करना था, ऐसे लोगों की हमने सहायता की। करना तो उनको ही था क्योंकि वहाँ पद्धति ऐसे रहती है। हिंदू परिवारों के 66 मृतक व्यक्तियों के अंतिम संस्कार संघ के स्वयंसेवकों ने किया। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ आई, 81 बस्ती में भोजन पैकेट, पेयजल, दवा ऐसे करने का कार्य किया। सोमनाथ, जामनगर तथा द्वारका में भी अतिवृष्टि के कारण नुकसान हुए, उस समय भी संघ के स्वयंसेवकों ने कई प्रकार के सेवा कार्य किया। तो ऐसे इन सारे विषयों को यहाँ हमने विचार किया। देवी अहिल्याबाई होलकर एक अत्यंत कुशल शासक, आजकल गुड गवर्नेंस की बात बहुत होती है। 300 साल पहले देवी अहिल्याबाई ने महेश्वर केंद्र से मालवा में, मध्य प्रदेश में, इंदौर के पास उनकी राजधानी थी, उन्होंने जो कार्य किया वह अद्भुत है। उन्होंने सामाजिक जागृति, धर्म श्रद्धा, धर्म केंद्रों की रक्षा, पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार और कृषि व्यवसाय के लिए समर्थन, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में चिंता और ग्राम के पुनरुद्धार और कई जगह पर उन्होंने जो कार्य किया है, कुशल एक प्रशासक के नाते उनके परिचय कई लोगों के ठीक से नहीं है। उन्होंने मंदिरों के जीर्णोद्धार काशी में भी किया, दक्षिण में गोकर्ण में भी किया, दूर दूर स्थानों तक उनके नाम हैं, लेकिन कुशल शासक भी थे। उस दृष्टि से उनके 300 वर्ष के कार्यक्रम को, अभी तक जो कार्यक्रम हुए हैं, लगभग 1300 कार्यक्रम हुए हैं, लगभग 2 लाख लोग, 1,96,000 लोग उसमें सहभागी हुए हैं। एक
संदेश इससे देना चाहते हैं। रानी अहिल्याबाई ने लोकमाता पुण्य श्लोका करके उनके प्रसिद्धि हैं। अपने देश में 300 साल पहले भी एक महिला प्रशासक जिस प्रकार जनता के लिए कार्य करना और स्टेट पावर, राज्य की शक्ति जनता के हर आयाम को कैसे छू सकता है, और आज भी 300 साल के बाद भी वहाँ के परिवार, और बिहार में अभी अभी एक घटना हुई, वहाँ जो लोग राजस्थान से 300 साल पहले कुछ परिवारों को वहाँ ले गई रानी, आज भी वो याद करते हैं। हमको यहाँ मंदिर बनाने के लिए रानी लाई, उनको बसाया, उनके रक्षा की व्यवस्था की। आज भी वहाँ के लोग याद करते हैं, हम उस परिवार के हैं ऐसे। यानी कहने का तात्पर्य है कि अखिल भारतीय दृष्टि रखकर केवल मेरे राज्य के चिंता ऐसे उन्होंने कभी नहीं किया। ये एक संदेश इस कार्यक्रम से हम देना चाहते हैं। भारत के एक लोकप्रिय प्रशासक के क्या उदाहरण हो सकता है। राम राज्य के किसी युग के बारे में लोग कहते हैं, आज भी उस प्रकार के करने का 300 साल पहले उन्होंने जो किया वो एक प्रेरक उदाहरण है, इसलिए हमने इस कार्यक्रम को लिया है। तो अभी आने वाले दिनों में जो शताब्दी वर्ष कार्यक्रम है उसको हम पंच परिवर्तन के आग्रह को करेंगे, और विजयदशमी उद्बोधन में पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कई विषयों को स्पर्श किया था, कुछ विषयों को समाज के सामने लाया देश के अंदर के चुनौतियों के संदर्भ में। तो हमने एक सत्र में यहाँ चर्चा भी की है। वर्तमान परिस्थिति में समाज को भी अपनी दृष्टि से एकता बनाए रखने के लिए, सुरक्षा के लिए अपने भूमिका निभानी चाहिए। शासन प्रशासन जो करेंगे उसके लिए भी योग्य रूप से वहाँ विषय पहुँचाना चाहिए। अब ड्रग्स लेते हैं नौजवान, ड्रग्स आने के रोकना शासन के काम है, लेकिन नौजवान उसके प्रति आकर्षित ना हो, उसके शिकार ना बने, ये घर घर के संस्कार भी होना चाहिए। समाज में भी उसके लिए एक वातावरण बनना चाहिए। तो इसलिए संस्कार देने का काम संघ जैसे सामाजिक अभियान का है। तो इसको हम आग्रहपूर्वक करते हैं।